कैलाशगढ़। यह नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसके इतिहास में एक ऐसा अंधकार भी छुपा था जिसका जिक्र कोई करना नहीं चाहता था। अंधेरी रात का जन्म। साल 1525 की एक अमावस्या की रात थी। आसमान पर बादलों की गड़गड़ाहट थी और बिजली बार बार धरती को चीरती हुई चमक रही थी। उस रात महल के भीतर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही उस शिशु की पहली चीख महल में गूंजी, राजमहल की एक प्राचीन दीवार अपने आप दरक गई। महल की बूढ़ी दासी मल्हारिन ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह बालक साधारण नहीं, इसकी किस्मत खून और परछाइयों से बंधी है। राजमहल के लोग डर गए, पर राजा ने दासी की बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। बचपन की रहस्यमय घटनाएं। बचपन से ही उस राजकुमार के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसके खिलौने रात में अपने आप हिलने लगते। कभी कभी कमरे की दीवारों पर काले साए रेंगते दिखाई देते। कई बार उसकी पालकी में बैठते ही उसके नीचे से खून टपकने लगता, लेकिन देखते ही देखते गायब हो जाता। राजमहल की दासियां फुसफुसाने लगीं कि राजकुमार पर कोई अदृश्य शक्ति का साया है। पिता की रहस्यमय मौत। जब राजकुमार 10 वर्ष का हुआ, तभी राज्य पर अचानक विपत्ति टूटी। महाराज विष्णुदेव यानी उसके पिता शिकार पर गए और रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनके शरीर पर किसी जानवर के पंजों के निशान नहीं थे, बल्कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनका गला दबाया है। राज्य भर में हाहाकार मच गया। रानी विलाप करती रही, लेकिन राज दरबार के ज्योतिषियों ने कहा, समय आ गया है, राजकुमार को गद्दी संभालनी होगी। अल्पायु में राज्याभिषेक। 11 वर्ष की आयु में राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य उस दिन दीपों से जगमगा उठा, परंतु महल के भीतर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। तिलक की रस्म के दौरान एक अजीब घटना घटी। जैसे ही पवित्र जल राजकुमार के माथे पर डाला गया, दीपक अपने आप बुझ गए और हवा में एक अजनबी ठंडी गंध फैल गई। लोगों ने इसे भी एक शकुन माना, लेकिन राज्य की मजबूरी थी, इसलिए छोटे राजकुमार को ही राजा घोषित किया गया। राजा के पहले ही दिन दरबार में अजीब घटनाएं होने लगीं। सभा की छत से अचानक खून की कुछ बूंदें टपकीं, जबकि ऊपर कोई नहीं था। दरबारी संगीतकार जब शहनाई बजाने लगे, तो उसमें से खुद ब खुद विलाप की आवाजें निकलने लगीं। और उसी समय बूढ़ी दासी मल्हारिन फिर से दरबार में आई और बोली, महाराज, सावधान रहिए। यह गद्दी केवल राज्य की नहीं, बल्कि श्राप की भी है। दरबारियों ने मल्हारिन को चुप करा दिया और बाहर निकाल दिया। लेकिन राजा के मासूम मन में यह डर का बीज बो चुकी थी। राजा अभी बच्चा ही था, खेलकूद और पढ़ाई में लगा रहता, पर हर रात वह महल के किसी न किसी हिस्से में अजीब आवाजें सुनता। कभी कोई कदमों की आहट, कभी कमरे की खिड़की से झांकती हुई लाल आंखें, कभी अपने कानों में धीमी फुसफुसाहट, तू हमारा है, तू हमारा है। राजा भयभीत होकर रानी माँ के पास दौड़ता, लेकिन माँ उसे शांत कर देती। एक दिन खेलते खेलते राजा महल के पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां एक जर्जर दरवाजा था, जिस पर लोहे की मोटी जंजीरें लटकी हुई थीं। दरवाजे पर प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए थे। जब राजा ने दरवाजा छूना चाहा, तो अचानक तेज हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद कांप उठा। राजा डरकर भाग गया, लेकिन उसके मन में यह रहस्य गहराई तक बैठ गया। इस दरवाजे के पीछे क्या है? राजा भले ही बच्चा था, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता और साहस था। जनता उससे उम्मीदें लगाने लगी।
धीरे धीरे उसने न्याय करना, दरबार संभालना और सैनिकों को आदेश देना सीख लिया। लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक डर छिपा रहता, वह दरवाजा और वे अजीब साए। समय बीतने लगा, लेकिन हर अमावस्या की रात महल में अजीब घटनाएं जरूर घटती। लोग धीरे धीरे कहने लगे, हमारे नए महाराज के साथ परछाइयां रहती हैं। राजा अब किशोर होने लगा था, लेकिन उसके भीतर बचपन से ही भय और जिज्ञासा का बीज गहराई से जम चुका था। यही बीज आगे चलकर उसके जीवन की सबसे भयानक कहानी का आधार बनने वाला था। कहानी का पहली भाग खत्म हुआ। दूसरे भाग अगले वीडियो में देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।